पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता के 2 बैंक से $1 अरब कर्ज मिलेगा। शराइत पर इत्तेफाक हो गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कर्ज 6 से 7% शरई सूद पर लिया जाएगा। IMF प्रोग्राम का जायजा फरवरी के आखिर में होगा। यकीन है पाकिस्तान के तमाम अहदाफ पूरे हैं। IMF वफ्द पाकिस्तान आया तो मौसमियाती फंड पर भी मुज़ाकरात करेंगे। क्रेडिट रेटिंग को B तक लाने के लिए रेटिंग एजेंसीज के साथ जून से पहले मुज़ाकरात करेंगे। आलमी बैंक की रवां साल पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2.8% रहने की पेशगोई। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के बाद पहली बार 2024 में महंगाई सिंगल डिजिट पर आई। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े। इंतखाबात के बाद गैर यकीनी सूरत हाल में कुछ कमी हुई। मुल्क के बालाई इलाके बर्फबारी की लपेट में। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बर्फबारी हर तरफ सफेदी बिछ गई। बालाकोट के पहाड़ बर्फ से ढक गए। नारान, कागान, शोगरां और बाबूसर टॉप भी बर्फ से ढक गए। पशीन, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -9 और श्रीनगर, स्कर्दू और मालम जब्बा में -5 रिकॉर्ड। मरी 0, इस्लामाबाद में 4 और कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर में 10, पेशावर में 5, कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 24 जनवरी को बुलाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास सुबह 10 बजे होगा। इजलास में अहम कानून साजी किए जाने का इम्कान। अगर अदलिया इंक्रोच करेगी तो हम दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे। अगर अदलिया फिर इंक्रोच करेगी एग्जीक्यूटिव के काम में तो दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे। और जब तक अदलिया इंक्रोचमेंट करती रहेगी तब तक पार्लियामान रिएक्ट करता रहेगा। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा तजावुज हुआ तो पार्लियामेंट से दोबारा तरमीम करेंगे। कानून साजी सिर्फ पार्लियामान का हक है, किसी और को आइन और कानून साजी नहीं करने देंगे। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा पार्लियामान का काम तो पार्लियामान ही करेगी, कोई और नहीं। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा बानी PTI डील के मुंतजिर हैं। आज पेशकश हो तो बानी 1 मिनट में डील कबूल कर लें। अब तक डील ऑफर नहीं हुई। बानी दरवाजे से बाहर देख रहे हैं। PTI नहीं चाहती कि बानी जेल से बाहर आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ महाजराई मुल्क दुश्मनी है। कत्लो गारत करने वाले बलूचिस्तान ही नहीं पूरे मुल्क के दुश्मन हैं। फितना खवारिज के खिलाफ कौम कुर्बानियाँ दे रही है। हुकूमत और अवाम शहदा का कर्ज नहीं उतार सकते। मुल्क दुश्मन नहीं चाहते गवादर एयरपोर्ट फाल हो। गवादर एयरपोर्ट का मंसूबा मुकम्मल होना खुश आइंद है। बलूचिस्तान और मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा। वर्ल्ड बैंक 10 बरस में $20 अरब की सरमायाकारी करेगा। तहरीक इंसाफ के मुतालबात पर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का इजलास। PTI चार्टर ऑफ डिमांड पर मुशावरत। राना सनाउल्लाह ने कहा आइंदा इजलास में तहरीक इंसाफ के मुतालबात का तहरीरी जवाब देंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले मुतालबात का तफसीली जायजा लिया, 7 दिन में जवाब देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत मुतालबात पर पेश रफ्त नहीं करती तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम हमारे मुतालबात हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तयनाती पर वज़ीर आज़म ने ख़त का जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ का जवाब आया तो तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नाम देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले मुल्क में साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। केसेस मुकर्रर करने में गफलत। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल सुप्रीम कोर्ट ओहदे से फारिग नज़र अब्बास को OST बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया में कहा गलती से आईनी सवाल का मुकदमा रेगुलर बेंच के सामने लग गया। संगीन गलती पर जुडिशल ब्रांच ने जजेस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से रुजू किया। कमेटी ने 17 जनवरी को फैसला किया कि आईनी बेंच 27 जनवरी को केस सुनेगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर इल्तिवा केसेस की जांच पड़ताल की जल्द तकमील के लिए मजीद वसाइल मुख्तस करने की हिदायत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मुकदमा वापस लेने का इख्तियार कहां से आया? जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस में सवाल।
रजिस्ट्रार ने जवाब दिया, कमेटी केस मुकर्रर कर सकती है तो वापस भी ले सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, कमेटी चलते हुए केस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस बेंच से वापस ले लिया जाएगा। अदालती हुक्म को इंतज़ामी सतह पर कैसे ख़त्म किया जा सकता है, ये तो हम बताएंगे कि कमेटी केस वापस ले सकती है या नहीं। केस बेंच में आ गया तो कमेटी का काम ख़त्म। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अदलिया से उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत को अपना काम करने दिया जाए। हर मामले में ये कहना कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाए गैर आईनी है। कानून और रूल्स पहले और अदालती अहकामात बाद में आते हैं। एग्जीक्यूटिव को अदलिया ना बताए कि हुकूमत कैसे चलानी है। अदलिया, इंतज़ामिया और ऐवान के अलग अलग दायरे हैं। ना कोई हमारे मामलात में दखल दे, ना हम किसी के मामलात में दखल दें। सेनेट में पीपल्स पार्टी और PTI एक यक जुबान। शेर रहमान का दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालने पर एहतजाज। कहा, पंजाब अकेले पानी का मुआहदा नहीं कर सकता। सिंध और बलोचिस्तान बंजर हो गए। 10 माह से मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास नहीं हुआ। शिबली फराज बोले, बैनुल सूबाई मसाइल हल करने के फोरम्स गैर फाल हैं। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाया जाए। सेनेटर अली जफर ने कहा, सिंध के अवाम की हिमायत करते हैं।